नमस्कार और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी से। आरोप करते हैं खबरों का। भ्रष्टाचार क्या है? नरोत्तम मिश्रा ने 2008 में इनकम टैक्स ने उनके दलाल मुकेश पर रेड डाली थी। इंदौर में नगरीय प्रशासन मंत्री रहते 27 करोड़ रुपए रिश्वत ली। किसानों के नाम से पैसा डाला गया और भोपाल में जमीन खरीदी गई। मिश्र के वहां से काले कारनामे उजागर हुए। सौरभ शर्मा परिवहन विभाग में मामला उजागर हुआ। सौरभ शर्मा किससे जुड़ा था ये स्पष्ट हुआ है। अनुकंपा नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग में नहीं किया गया। स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी वैकेंसी रहती है। आयुक्त को पत्र लिखा गया जहां सौरभ शर्मा की नियुक्ति कराई गई। पहली नियुक्ति दतिया के चियूरा बरियार पर हुई। उसी के बाद सौरभ भ्रष्टाचार के मामले में ऊंचाइयों तक पहुंचा। 2 कंपनियां सहित परिवहन विभाग के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने फर्जी कर्मचारियों की भर्ती और ट्रांसफर हुए। विधानसभा में सवाल लगाया था, फर्जी कर्मचारियों की भर्ती हुई, वेतन भी फर्जी यूनिकोड से निकाला गया। अभी दतिया में रेड पड़ी थी जिसमें सट्टा खेलने वाले महादेव सट्टा एजेंसी में दतिया के लड़के थे। दतिया में सटोरियो ऐसे हैं जिनके दुबई से तार जुड़े हुए हैं, जिनके पास 100 करोड़ की संपत्ति है। पूर्व गृह मंत्री ने दतिया में भ्रष्टाचार किया। कोमल अग्रवाल से इनके क्या संबंध थे, फोटो से देखा जा सकता है। बाद में किन परिस्थितियों में इनको सुसाइड करनी पड़ी, जांच का विषय है। बहुत सारी महिलाओं के साथ इनके संबंध है, ये इनका चरित्र है और जिसके कारण इन्होंने 300 और 400 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जेल में डाला। फर्जी तरीके से जेल में उन्होंने डाला और जनता ने उन्हें कुर्सी से उतार दिया। भ्रष्टाचार की कड़ियां एक ही व्यक्ति से जुड़ी हुई है। शराब घोटाला, डीमैट घोटाले में लड़का अंशुमान भी शामिल था। जीवाजी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार बनाया गया। सेक्स रैकेट में निज सहायक भागवत भी आता था और सभी घोटालों के पीछे नरोत्तम मिश्रा है। बीजेपी में ऐसी कोई वॉशिंग मशीन नहीं जहां नरोत्तम मिश्रा के भ्रष्टाचार को धो सके। नरोत्तम को कोई बीजेपी अगर जिम्मेदारी देती है तो हमारी शुभकामनाएं हैं ताकि हम रोज रोज उनके खिलाफ बोल सके। सौरभ शर्मा किससे जुड़ा था ये स्पष्ट हो गया है। अनुकंपा नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग में ना करते हुए, जबकि स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे पद खाली रहते हैं, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी हुई, षड्यंत्र हुआ और उस षड्यंत्र के तहत एक पत्र लिखा गया आयुक्त स्वास्थ्य विभाग को। स्वास्थ्य विभाग आयुक्त ने किस तरह से लिखा वो सब आपकी जानकारी में है। और इसके बाद आयुक्त परिवहन विभाग के ऊपर दबाव डालकर सौरभ शर्मा की नियुक्ति कराई गई और पहली पोस्टिंग दतिया विधानसभा क्षेत्र के चिरूला बैरियर पर कराई गई। चिरूला बैरियर पर पहली पोस्टिंग जो हुई, उसके बाद सौरभ शर्मा भ्रष्टाचार के मामले में कितनी ऊंचाई पर पहुंचा, ये अभी जो जांच एजेंसियां हैं उनसे उजागर हुआ। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि चाहे वो 2 कंपनियों से लेन देन का मामला हो, चाहे परिवहन विभाग से लेन देन का मामला हो, और दतिया जिले में ही जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय पूरे मध्य प्रदेश में फर्जी कर्मचारियों की भर्तियां हुई और ट्रांसफर हुए। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। ये विधानसभा में भी मैंने प्रश्न लगाया था, उसमें भी ये बात सामने आई है कि लगभग पूरे मध्य प्रदेश में फर्जी भर्तियां और फर्जी ट्रांसफर, मतलब कर्मचारी नियुक्त है ही नहीं और उसका डायरेक्टरेट हेल्थ से ट्रांसफर हुआ और दतिया स्वास्थ्य विभाग में यूनिक कोड जारी हुआ। उस यूनिक कोड के द्वारा उन फर्जी कर्मचारियों की वेतन निकले। करोड़ों रुपए का उसमें भ्रष्टाचार। आपने अभी ग्वालियर में एक रेड पड़ी, पुलिस विभाग ने रिपोर्ट डाली, एक छापा डाला। उस छापे में
सट्टा खिलाने वाले जो महादेव सट्टा एजेंसी है, वो सट्टा खिलाने वाले लड़के जो वहां पकड़े गए उसमें भी दतिया के लड़के थे। हमारे यहाँ कुछ सटोरिये ऐसे हैं माननीय की कृपा से जिनके दुबई से तार जुड़े हुए हैं और 100 करोड़ रुपए की उसके पास संपत्ति है। ईडी ने छापा डाला तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का, अनियमितताओं का, गड़बड़ियों का, घोटालों का केंद्र बिंदु पिछले 15 वर्षों में पूर्व गृह मंत्री ने यदि बनाया तो वो दतिया था।